नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो लगातार पूर्व की परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते रहे हैं। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार कई परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो बीए की परीक्षा हो, एमए की परीक्षा हो, नेट, पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा हो, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा? आपके ऑप्शन हैं एल डी व्हाइट, ब्रुक्स एडम्स, ई.एन. ग्लैंडन और विलोबी। इसका सही उत्तर है ई.एन. ग्लैंडन। ई.एन. ग्लैंडन ने कहा था कि प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है परंतु इसका अर्थ सीधा साधा है। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार कई परीक्षाओं में दोहराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन का संबंध कार्य पूरे किए जाने और निर्धारित उद्देश्य की परिपूर्ति से है, किसने परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है डीमॉक, लूथर गुलिक, उर्विक और साइमन। इसके सही उत्तर है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कहा था कि प्रशासन का संबंध कार्य पूरे किए जाने और निर्धारित उद्देश्य की परिपूर्ति से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को कला मानता है? मैं उस विचारक को ढूंढना है जो लोक प्रशासन को कला मानता है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर एम पी शर्मा, उर्विक, एल डी व्हाइट और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। डॉक्टर एम पी शर्मा, उर्विक और एल डी व्हाइट यह तीनों लोक प्रशासन को कला मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थ में संबंध है राजनीतिक दलों के कार्यों से, विधायिका के कार्यों से, कार्यपालिका के कार्यों से या न्यायपालिका के कार्यों से? लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थ में संबंध है कार्यपालिका के कार्यों से। शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब कार्यपालिका के कार्यों का संबंध लोक प्रशासन से रखा जाता है तो यह संकीर्ण अर्थ होता है, जबकि इसके विपरीत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है, तो यह लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक का अर्थ लोक प्रशासन में है समस्त जनता से संबंधित, राजनीतिक दलों से संबंधित, लोक निगम से संबंधित, उपरोक्त सभी से संबंधित। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी से संबंधित। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ होता है जनता, सरकार, राजनीतिक दल या लोक निगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लोक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं हर्बर्ट साइमन, मैकमोहन, आर्डवेटीड और उर्विक। इसका सही उत्तर है उर्विक। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते। इनके साथ एक और विचारों को हम जोड़ सकते हैं, वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल और उर्विक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन का पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों द्वारा अपनाया गया, एक तकनीकी दृष्टिकोण है, यह प्रबंधन से संबंधित है और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण जो अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग है। यह लोक प्रशासन का एक तकनीकी दृष्टिकोण भी है और लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों द्वारा यह अपनाया भी गया है और यह प्रबंधन से संबंधित भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रथमतः यह देखते हैं कि वह किस प्रधान संगठन के सदस्य हैं। यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है मॉरिस जोन, हर्बर्ट साइमन, डीमॉक और चेस्टर बर्नार्ड। इसका सही उत्तर है चेस्टर बर्नार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गत्यात्मक रूप से लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, किसने कहा? आपके ऑप्शन है ग्लैंडन, साइमन, लेविस मेरियम और डीमॉक। इसका सही उत्तर है ग्लैंडन। ग्लैंडन ने कहा था कि गत्यात्मक रूप से लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए स्वरूप के संबंध में ही समझा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन का स्वरूप सब स्थानों पर समान ही होगा, यह व्याख्या करता है प्रशासन के एकीकृत स्वरूप की, प्रशासन के प्रबंधकीय स्वरूप की, प्रशासन की आवश्यकता आधारित स्वरूप की और उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। इसका सही उत्तर है प्रशासन के एकीकृत स्वरूप की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा, किसने कहा? आपके ऑप्शन है एम ई डीमॉक, ई एन ग्लैंडन, डब्ल्यू बी डोनहम और चार्ल्स ए ब्रियर्ड। इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बी डोनहम। डब्ल्यू बी डोनहम ने कहा था यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का साधन है, यह स्पष्ट करता है।
लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर है कल्याणकारी दृष्टिकोण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट कॉर्प व्याख्या करता है लोक प्रशासन की विषय वस्तु की, लोक प्रशासन की तकनीक की, विषय वस्तु और तकनीक दोनों की, उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। इसका सही उत्तर है लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण उसकी तकनीक की व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन एवं प्रबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रशासन और प्रबंध दोनों एक ही हैं। प्रशासन प्रबंध का भाग है, प्रबंध प्रशासन का भाग है, उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है प्रबंध प्रशासन का एक भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिन्नोब्रुक सम्मेलन से आरंभ हुआ राजनीतिक प्रशासन का पृथक्करण, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन और व्यवहारवादी क्रांति। इसका सही उत्तर है नवीन लोक प्रशासन मिन्नोब्रुक सम्मेलन की उपज है। अब तक ऐसे 3 मिन्नोब्रुक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। एक 1968 में जो प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था, दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1988 में आयोजित किया गया था और तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट कॉर्प तथा विषय वस्तु का ज्ञान दोनों से ही लोक प्रशासन का क्षेत्र बनता है, यह विचार दिया है। आपके ऑप्शन है साइमन ने, लेविस मेरियम ने, लूथर गुलिक ने और आर्डवेट टीड ने। इसका सही उत्तर है लेविस मेरियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख विशेषता है लोक प्रशासन की, निजी प्रशासन की, लोक व निजी प्रशासन दोनों की, उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। इसका सही उत्तर है सार्वजनिक उत्तरदायित्व लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बल देता है प्रशासन में अनुशासन पर, राजनीतिक प्रशासन के द्वैत भाव पर, विभिन्न शास्त्रों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। इसका सही उत्तर है विभिन्न शास्त्रों के मध्य घनिष्ठ संबंध पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार है। आपके ऑप्शन है हेनरी फेयोल का, उर्विक का, फेडरिक टेलर का और पॉल एच एपलबी का। इसका सही उत्तर है पॉल एच एपलबी। पॉल एच एपलबी का मानना था कि प्रशासन ही राजनीति है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में लगातार दोहराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। ई एन ग्लैंडन की परिभाषा में पहला अक्षर हमें फिल इन द ब्लैंक के रूप में भरना है। आपके ऑप्शन है प्रशासन, विभाग, संगठन या लोक निगम। इसका सही उत्तर है संगठन। ई एन ग्लैंडन ने कहा था कि संगठन किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं साइमन, पिफनर, एफ.एम. मार्क्स और डीमॉक। इसका सही उत्तर है साइमन लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? आपके ऑप्शन है 1787, 1987, 1887, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1887। लोक प्रशासन का जन्म 1887 में वुडरो विल्सन के एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक संविधान की रचना बेहद सरल कार्य है परंतु उसे चलाना बेहद कठिन कार्य है। इसलिए ही वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता, फादर की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानता नहीं है? ऑप्शन है आपके जनसंपर्क का महत्व, पोस्ट कॉर्प, प्राथमिक उद्देश्य, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि। इसका सही उत्तर है प्राथमिक उद्देश्य, क्योंकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्राथमिक उद्देश्य को लेकर समानता नहीं है और दोनों के ही प्राथमिक उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां निजी प्रशासन निजी हित को महत्व देता है, वहीं लोक प्रशासन जनता के कल्याण और लोक हित को महत्व देता है। इसलिए दोनों ही प्राथमिक उद्देश्य को लेकर बिल्कुल अलग अलग हैं। बाकी हम देख सकते हैं भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति दोनों में होती है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और बाकी यह 7 सिद्धांत दोनों में ही होते हैं और साथ में जनसंपर्क का महत्व भी दोनों में ही होता है। इसलिए प्राथमिक उद्देश्य जो होते हैं वह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अलग अलग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव व्यवहार की अनिश्चितता के कारण लोक प्रशासन है एक विज्ञान, एक कला और विज्ञान दोनों, न तो कला और न ही विज्ञान। इसका सही उत्तर है मानव व्यवहार की अनिश्चितता के कारण लोक प्रशासन एक कला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रकार के प्रशासन का अर्थ प्राधिकार है, यह किसका विचार है? आपके ऑप्शन है फाइनर, फेयोल, वेबर, विल्सन।
इसका सही उत्तर है वेबर। वेबर ने कहा था कि सभी प्रकार का प्रशासन प्राधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान पूर्णतः तथ्य पर आधारित है एवं लोक प्रशासन में तथ्यों के साथ मूल्यों का भी समन्वय है। इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन है एक विज्ञान, एक कला, न ही विज्ञान न ही कला, विज्ञान तथा कला दोनों हैं। इसका सही उत्तर है कि लोक प्रशासन, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों समाहित हैं, यह इंगित करता है कि लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला दोनों हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।